नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट वाई सिंह सर में। आज हम मैथ पेपर सॉल्यूशन जो कर रहे थे उसमें 11/4/2022 को शिफ्ट 3 हुई थी, उसको करने जा रहे हैं। ये 2021 सीजीएल के मैथ पेपर का सॉल्यूशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 6.25 दिया हुआ है। इसकी वैल्यू ये दी हुई है और ए प्लस बी प्लस सी पूछा गया। देखो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यही हमें निकालना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है? 6.25 प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 × 0.52। इसका मल्टीप्लाई करते 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 1.04 यानी 6.25। इधर हो गया 5 4 9 2 6 1 7 729 आ गया ये। अब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 2.7। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? 0 से छोटी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 2.7, सेकेंड ऑप्शन। अगला सवाल कह रहा है दो वृत्त एक दूसरे को टी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। चलो ये देखो, दो वृत्त हो गए, टी पर बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं। आर एस एक ऐसी प्रत्यक्ष उपनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो वृत्तों को बिंदुओं पी और क्यू पर स्पर्श करती है। आर एस, देखो आर एस वो मत समझना रॉयल स्टेक जो बोतल आती है दारू वाली, वो नहीं। आर और एस, ये वृत्त को कहाँ पर? पी और क्यू। ठीक है, अब ये कह रहा है टी पी क्यू। देखो यहाँ पर क्या है, ये टी पर स्पर्श कर रहा था, टी और पी और क्यू, इसकी वैल्यू क्या दी है? 42। अब पूछा क्या गया? पी क्यू टी। हमेशा याद रखना जब ऐसा कोई ट्रेंगल कह रहा, सॉरी, हमेशा याद रखना अगर ऐसी कोई आकृति बन रही हो तो ये वाला जो तुम्हारा एंगल होता है हमेशा 90 होता है। तो 90 प्लस 42 प्लस थीटा इक्वल टू 180, यानी कि 90 से 42 गया कितना हो जाएगा? 8, यानी कि 48 डिग्री आंसर। अगला सवाल दिया गया x8942/4 एक ऐसी 7 अंकों की संख्या है जो 56 से विभाज्य है। तो y के सबसे बड़े मान के लिए x² प्लस y का मान क्या है, जहां x और y प्राकृतिक संख्या हैं। देखो पहले तो 56 का दिया गया, तो 56 8 का मल्टीप्लाई में देखना होगा और 7 का। तो दिया गया है x8942/4, तो 2/4 को देखते हैं। यहाँ तो 4 है, तो 4 अगर 8 के टेबल में देखते हैं तो या तो 24 आना चाहिए या तो 64 पे आना चाहिए। इसके अलावा तो 4 जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर 24 लाने के लिए यहाँ 2 चाहिए, यहाँ 2 लाने के लिए 8 3 24 करेंगे, या तो 8 चौक 32 करेंगे। तो 32 करेंगे तो 3 हो गया अंक, तो 8 3 24 करेंगे, यानी कि बाई की वैल्यू क्या हो गई? 6। ठीक है, तो ये पूरा कट जाएगा। अगर हमको यहाँ 6 लाना होता तो बाई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 2, तभी तो 8 दूनी 16 करेंगे, तो 16 और 22 का डिफरेंस 6 आएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या? बाई की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो y इक्वल क्या आ गया तुम्हारा? 6। अब इसमें देखो रखते हैं तो हो गया ये, अब नंबर बन गया x894264। अब इसमें पेयर बनाते 3 3 के, ये पेयर बनाए 3 के पेयर, इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस करते हैं, यानी 894 माइनस 264 माइनस x। अब इसको घटाएंगे, 4 से 4 गया 0, 9 में से 6 गया 3, और 8 से 2 गया 6। ठीक है, अब कह रहा है 630, ये 630 माइनस x।
अब x इक्वल टू 0 रख दें, फिर डिवाइड करें 7 से तो कट जाएगा, लेकिन x क्या बोला गया है, प्राकृतिक संख्या है, और ये वाली जो नंबर है वो 7 अंकों का है। अगर 0 रख देंगे तो 6 अंकों का रह जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से 7 और माइनस कर देते हैं। तो 630 माइनस 7, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा कितना 6 बटे 7। तो 7 अट्ठे 56, 97 63, यानी कि जो तुम्हारा x कितना रहा होगा, 7 रहा होगा। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या है तुम्हारी, 7 है, 49, y की वैल्यू 6, 55 आपका आंसर। अगला सवाल कह रहा 10 स्क्वायर a प्लस 2 10 है माइनस 63। हमने 10 को मान लिया, अभी x देखो, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 63 इक्वल 0। तो यहाँ पर करेंगे तो 9 सत्ते 63, डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 का। एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 7x माइनस का 63 इक्वल 0। तो यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस 9 माइनस का 7, x प्लस 9 इक्वल 0। तो यहाँ से x इक्वल कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, x का मतलब क्या था, tan थीटा, जो ऊपर हमने मान लिया था, 7 हो गया। तो x क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि ये कितना हो गया 50। तो आप इसमें पुट करते हैं टू, साइन ए का मतलब हो गया तुम्हारा 7 बटे लंब बटे कर्ण प्लस 5, कॉस ए का मतलब आधार बटे कर्ण, 7 दूनी 14, 14 5 19 बटे √50। यही आपका आंसर हो गया। अगला सवाल, कोई पतंग की एक डोरी से जुड़ी है, कोई पतंग है वो डोरी से जुड़ी है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर है। देखो कोई पतंग है, जैसे मान लो पतंगे देखो सबने उड़ाई होंगी, नहीं उड़ाई होंगी तो उड़ा लो या खुद उड़ जाओ। ये देखो पतंग है, ये यहाँ से हम उड़ा रहे हैं और ये गया आपका ऊपर, और ये कितनी ऊंचाई पे थे, 90 मीटर पे थी। ठीक है, और इसका एंगल कितना था, 30। हमेशा ध्यान रखना, मैंने ये बताया अगर ये दिया जाए तुमको तो तीन के पास क्या आएगा, √3 आएगा, यानी कि ये 90, तो ये वाला कितना आ जाएगा 90√3। हमेशा याद रखना इस चीज को। और पूछा है डोरी की लंबाई याद करनी, यानी कि इसकी क्या इसका डबल होगा 180। ये हमेशा याद रखो, हमेशा, ये बहुत काम की चीज है, भूलना नहीं है। 60 है, ये 30 है, और अगर ये 1 दिया है तो 3 वाले के पास हमेशा √3, 60 वाले के पास हमेशा भाग होगा। तो 3 है कितना हो गया 4, यानी कि ये कितना आ गया 2, यानी कि इसका 2 गुना ये हो गया। तो 90 का 2 गुना 180, हमेशा याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। चलिए अगला सवाल, यदि 8 और 20 का तृतीय अनुपात, ये भी याद रख लेना, देखो भूल जाते हैं लोग, 8/20 p/20, ये तृतीय अनुपात आ जाएगा तुम्हारा, 2 दूनी 4 हो गया, 50 आ जाएगा। अब कह रहा है चतुर्थ अनुपात, यानी कि 3/5 24/q, 3 अट्ठे 24, 8 पंजे 40, सॉरी, कह रहा है 2p + q, 2p 2 × 50 + 40, यानी कि 140 आपका आंसर हो जाए। अगला सवाल, एक राशि उधार ली गई है 980 रुपए की, 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई है, जिसमें 4% चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया। 4% का मतलब क्या होता है, कितना होता है, यानी कि 25 की चीज 26, फिर 25 हम 625, 26 हम 676, और दोनों साल क्या होना चाहिए था इनका, वो सेम रहता क्या, किस्त, यानी कि इसमें भी 26 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे 25 छक्का 150, इसको सॉल्व कर रहे हैं, 25 छक्का 150 हासिल लगा 15, 25 दूनी 50, 50 10 60 और 5 65। तो जोड़ेंगे जब हम 5 5 2 7 6 6 12, 676 की वैल्यू कितनी दी हुई, 676 की वैल्यू दी हुई 980।
और पूछा गया 1275 की वैल्यू कितनी होगी, तो 980 बटे 676 गुणे 1275। 676 को 75 कर लो, तो 5 एकम 5 बचा कितना 1, 5 दूनी 15 बचा कितना 2, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 25, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 25, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27। आप देखो यहाँ से आया 980 इंटू 17 बटे 9 आ गया, तो 16 966 बटे 9, तो 9 एकम 9, 7 बचा, 9 अट्ठे 72, तो देखो 18 के समथिंग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला। तो थोड़ा टिपिकल सवाल था। अगर हम 676 से ही यहाँ डिवाइड करते ना, ये वाला पोर्शन अगर हम 676 से ही डिवाइड करते ना तो कुछ नहीं बनता, तो वहाँ से और दिक्कत आ जाती ये वाला, तो इसलिए 675 किया। अब देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने के बाद आती, इसको भी देख लो। देखो इसे लिख सकते हैं हम 25 + 1 इंटू 25 कर सकते हैं, तो 25 25 हम 625 + 25 कितना हो गया 650। तो इस तरीके से कैलकुलेशन भी तुम्हें सॉल्व करनी है। कैलकुलेशन को जितनी इजी से इजी वे में कर सकते हो उतना ही बेटर होगा हमारे लिए, तो इस चीज़ को याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो पाई चार्ट दिया गया है तुमको। पाई चार्ट में बोला गया 2019 की तुलना में 2020 में इंजीनियर के छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है। देखो 2019 और 20 की तुलना में टोटल छात्र कितने थे 19 में 2400, यानी कि 2000 इंजीनियर कितने थे 13%। रेशियो कर लो, जिससे क्या होगा आसानी होगी, मैं बताऊंगा कैसे होता है। ये 100 था, इसमें इंजीनियर कितने थे 12%। रेशियो चेंज कर लो, 12 ये चला गया, ये चला गया, ये आ गया तुम्हारा 4 छंग 24, 4 पंजे 20 आ गया, यानी 13 पंजे 65 और 12 छंग 72। तो यहाँ से कितना बढ़ गया 7 बढ़ गया, कैसे 65 से गुणे 100, तो 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कि 140 बटे 13, 13 एकम 13, अब भाग जाएगा नहीं, 0 लगाया, पॉइंट 0 बढ़ाया, 13 सत्ते 91, यानी 10.77%। अगला सवाल कह रहा एल एम एन में एल और एन के समद्विभाजक। ये बहुत फेवरेट, देखो इसमें चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये हमेशा याद रखना, ये बहुत ओरल। देखो ये 90 प्लस एम पूछा गया है, यानी कि m/2 = 112, तो एंगल m/2 112 में से 9 का कितना 90 का कितना बचेगा 2, 11 में से 9 गया 2, यानी एंगल m = 40। इसमें ये प्रैक्टिस ही इतनी कर लो, तभी कहते हैं प्रीवियस ईयर करो, प्रीवियस ईयर करो। इतना कर लो यार, इतना कर लो कि साला पेपर सामने जैसे ही क्वेश्चन आए ना आंसर याद होना चाहिए। चलिए इसको देखते, ये समद्विभाजक दिया गया था, ये यहाँ पर मिलता है। ये अगर मान लो थीटा है, ये अल्फा है, तो हमेशा याद रखना अल्फा बराबर 90 + θ/2 होता है। चलिए अगला सवाल, किन दो ग्रेड्स के मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या बी और ई के मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या से 54 कम है। बी और ई के देखो 1800, ये पूरा 100% के दी गई थी। बी और ई, बी ये हो गया, ई तुम्हारा ये हो गया, यानी कि 8 7 15 35% की वैल्यू निकालनी है। ये कैंसिल आउट हो गया, 18 पंजे 90 हो गया, 18 3 54 और 9 630। अब कह रहा है मिलाकर विद्यार्थियों से 54 कम है, 54 कम है, यानी कि 10 में से 4 गया 6 हो गया, यहाँ बचा कितना 12, 12 में से 5 गया 7 हो गया, 576। अब हमें 1800 का कितना %, 576 है, तो ये 0 0 चले गए, 18 3 54, 18 दूनी 36, यानी x की वैल्यू 32, यानी कि बी दो ग्रेड्स की निकालनी है, कोई दोनों का एट्स 32 रहा होगा। देखो 32 किसका रहा है 24 11, ये भी नहीं हो सकता, 24 और 8, यानी सी और ई, ऑप्शन कौन सा चौथा तुम्हारा सही हो गया। अगला सवाल, 170 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई, देखो 170 से कम कौन कौन है
1 2 और 3, यानी कि 20 30 38 हो गया। और कह रहा है 160 से अधिक हो गया, 20 20 40 ये और ये 20 20 40 10 50 10 60 60 और 60 70 80, ये 82 हो गया। कह रहा है 38 82 का कितना परसेंट है, तो 19 2 चौको 8 2 एकम 2, यानी कि x इक्वल आ गया 1900 बटे 41। 41 को हम लिख दिए 40, 4 चौको 16 4 सत्ते 28 4 पंजे 20, यानी 47.5 के आसपास होगा। तो क्या होगा 46.33। अगला सवाल, छिन्नक के रूप में 35 सेंटीमीटर ऊंचाई बाल्टी पानी से भरी है। देखो छिन्नक का फार्मूला होता है 1/3 पाई h r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू r, ये प्लस होगा। ठीक है, कह रहा ऊपरी सिरों की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हैं। यदि इस बाल्टी से पानी एक ऐसे बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है जिसकी आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसमें पानी कितनी ऊंचाई तक भरेगा। बेलन में डाला जा रहा है, यानी पाई r स्क्वायर 20 गुणे 20, h निकालना है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो 1/3 h कितना दिया था इसका छिन्नक का 35, r स्क्वायर कितनी दी थी 144, 18 18 324 प्लस 12 8 96, यहाँ से लगा 9, 12 एकम 12 और 9 21 इक्वल 400 गुणे h। ठीक है, अब इसको 4 से काट दो, 4 एकम 4, अंदर वाले काटो जिसे जोड़ना भी है, 4 3 12, बचा कितना 2 4 संग 24, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 पंजे भी 4 चौको 16, तो 1/3 गुणे 35, 6 1 7 7 4 11 के 1, हाथ से लगा 1, 4 8 4 12 12 5 17 इंटू h, तो 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, यानी कि 7 गुणे 5 और 19 गुणे 3, या तो 57 ही रहने दो उसे सॉल्यूशन करने के लिए। देखो h इक्वल क्या आ गया 7 गुणे 5 गुणे 57 बटे 100, 5 से करो पहले, 5 सत्ते 35, से लगा 3 55 25 और 3 28, अब गुणे 7 करो, 7 पंजे 35, 5 से लगा 3, 7 8 56 56 और 3 59, से लगा 5, 7 दूनी 14 5 19, यानी कि आंसर आ जाएगा तुम्हारा डिवाइड बाई 100 था 19.95। चौथा ऑप्शन आपका सही। अगला सवाल, x प्लस 4 प्लस √15 और इतने की वैल्यू पूछेगी। अब इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, अगर जैसे ऐसा दिया हो तो इनका एक बार ऐसे करके देख लेना, देख क्या लेना, ये तो दिमाग में ही आ जाएगा तुम्हारा कि इसकी वैल्यू अगर 1 आ रही है तो हमेशा याद रखना जो ये नंबर है इसका स्क्वायर प्लस √15 का स्क्वायर इंटू 2, यानी 4 चौको 16 प्लस 15 गुणे 2 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 62। ये हमेशा याद रखना, अगर ये 1 आ रहा है, देखो 4 चौको 16 माइनस √15 की वैल्यू कितनी आ रही 1 आ रही, 15 हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना, ये बहुत यूनिक चीज़ है। देखो हम क्या करते हैं, अगर आंसर ये आ जाता सवाल तो हम करते 4 चौको 16 15, एक डिफरेंस आ गया, 4 चौको 16 15 31 दूनी 62, आंसर निकाल लगा के मैं तो निकल जाता, बाकी लोग करते रहते हैं। अब करना कैसे है इसको भी देख लो एक बार। कह रहा है कि x इक्वल दिया हुआ है 4 प्लस √15, अब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए, यानी 4 प्लस √15 प्लस 1/4 प्लस √15, यहाँ से कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो नीचे तो क्या हो गया तुम्हारा 1 ही हो जाएगा, 4 माइनस √15 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 4 8 आ गया, x प्लस 1/x की वैल्यू 8 आ गई, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल 64, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 62 आंसर। तो देख लो ये वाला करना पसंद है या फिर इसका स्क्वायर किया 16 प्लस 15 इंटू
2। आंसर 62। चलिए अगला सवाल। ए एक कार को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। बी शेष कार्य का 25% कितने समय में पूरा कर देगा। देखो कह रहा है ए कर रहा है किसी काम को 48 दिन में और बी कर रहा है 60 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 तो आ ही जाएगा और 5 और 4 का एलसीएम 20 हो जाएगा, यानी टोटल काम कितना हो गया 240। यानी कि ये हो गया तुम्हारा 12 चौक 48, 5 हो गया इसकी इफिशियंसी, इसकी 4 हो गई। दोनों ने मिलकर 12 दिन काम किया यानी कि 108 काम कर लिया। यानी काम बचा कितना, ये काम बचा। अब इसी काम का 25% बी कितने दिनों में करेगा, यानी कि 4 दिनों, 4 इसकी इफिशियंसी से भाग कर देंगे। 25 चौकू 100, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, यानी 33/4, यानी 4 अट्ठे 32, यानी 8 दिन ये हो गए। और 1/4 को दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, यानी 4 छंग 24, तो 8 दिन 6 घंटे उसे लगेंगे। अगला सवाल। नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदता है। जैसे मान लो 15% की कमी में वो 2 किलोग्राम अधिक खरीदता, 100% ही हो जाती ये चीज हम कह रहे हैं। 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी 40/3 रुपए की हो जाती। तो ये कह रहा है घटी हुई कीमत 272 रुपए थी, अब 40 गुणे 3 कर दो, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32, यानी 3 अट्ठे 24, हाथ से लगा दो, 3 छग 18, 18 2 20, यानी 20.4 रुपये। अगर वो पहले वाला मूल्य पूछता तो इसी में 20.4 माइनस 2 रुपये कर देते। क्या हुआ, 2 रुपये किलोग्राम अधिक नमक, 2 रुपये बढ़ गए थे ना, तो 4 10 में से 2 गया 8, 18.4 रुपये आ जाता। अगला सवाल। किस राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा हैं। देखो इनका डिफरेंस 1.5, इसका 1, इसका 1.5, इसका 7 5 2, 2.5, इसका 1, यानी सबसे ज्यादा किसमें है, डी में है। अगला सवाल। निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या था। देखिए ये क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं, इसको बहुत ध्यान से करना रहता है। तो कह रहा है 3 दूनी 6 7/2 प्लस 5 3 15 1 16/3 और डिवाइड बाई 3 एकम 3 4/3 गुणे 5 चौको 20 1 21/4, 5 दूनी 10 1 11/2। ठीक है, इसे 7/2 प्लस 16/3 गुणे 3/4 गुणे 21/4 माइनस 11 यानी 4 चौको 16, ये 4 से 4 चला गया, 3 से 3 चला गया। इन दोनों को सॉल्व कर लो, 7/2 माइनस 11/2 प्लस 21, 11 में से 7 गए 4 बचेगा, माइनस का 4/2 प्लस 21, 2 दूनी 4, तो 21 में से 2 गया कितना बचेगा 19। ये ऊपर वाला तुम्हारा पूरा पोर्शन कितना आ गया 19 आ गया। अब नीचे वाला सॉल्व करते हैं। नीचे वाला करेंगे 2 एकम 2 1 3/2, 3 एकम 3 और 2 5/3 माइनस 6 दूनी 12 1 13/3 से 3 कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 2, 5 माइनस 13/2, 13 में से 5 गए 8 माइनस का 8 यानी कि माइनस के 4 नीचे की वैल्यू, यानी 19/4 माइनस का भाग करना है किससे 7 से, तो 7 ऊपर चला जाएगा 28 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 19/28 गुणे 2 एकम 2 2 चौकू 8, यानी कि कितना आ गया तुम्हारा 19/14। तो 14 एकम 14 बचा कितना 5/14 माइनस का, ये आपका आंसर। अगला सवाल। एक नाविक अपनी नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है, यानी कि धारा की चाल हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर धारा की दिशा में, और कह रहा है विपरीत 9 घंटे में धारा की दिशा में 35 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में।
9 घंटे लगते हैं। देखो इसको दो तरीके हैं, अगर ये था इजी दिया हुआ, सारी वैल्यू तुमको इजी दी हुई थी, तुम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते थे। नहीं तो क्या है, इक्वेशन बनाइए अपनी क्वाड्रेटिक और उससे सॉल्व करते रहिए। हमने देखा 44 दिया यानी 11 मिल जाए ना, तो यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू 2 रख दी। 11 चौक 44, 9 में से 2 गए, 7 पंजे 35 यानी कि 9, यानी कि एक्स की वैल्यू जो 2 हमने ली है वो हमारी सेटिस्फाइड हो गई। ये धारा की चाल है, किसकी? धारा की चाल है। अब कह रहा है भाई धारा की दिशा में 33 किलोमीटर, अब तो 9 प्लस एक्स हो गया। और कह रहा है विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर, तो 9 दो 11, 11 तीन 33 हो जाएगा। 7 बचे 7 चौक 28 हो गया। तो कितना लगेगा? 4 घंटे समय। अगला सवाल, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 156, 181, 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आए? देखो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे डिवाइड, देखो 156 माइनस 6 करेंगे तो 150, 181 माइनस 6 करेंगे, 11 में से 6 गया 5, 7, और ये 331 माइनस 6 करेंगे, 11 में से 6 गया 5, तो 300। अब इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम देखो दिखने से लग रहा सब में 5 है, यानी कि ये भी नहीं रहा होगा, ये भी नहीं, यानी कि 25 के चांस ज़्यादा। तो 25 छक्का 150 हो गया, और 25 छक्का 150 70 हो गया, 25 एकम 25 और 25 तीन 75, यानी कि आंसर क्या हो गया? 25। अगला सवाल, 52, 71, 43, 22 ए और बी का औसत 55 है, और 42, 45, 49, 51, 42 सी और डी का औसत 33 है। तो ए बी सी डी का औसत मान क्या? देखो कह रहा है 52 प्लस 71 प्लस 43 प्लस 22 प्लस ए प्लस बी इक्वल 55 गुणे कितने नंबर हैं? 3 और 3 6। ऐसे ही दिया गया है 42 प्लस 45 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 42 प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 53। कितने नंबर हैं? 3 3 6 7 नंबर। बहुत नंबर दे दिए यार, नशे में था आदमी जन क्या। अब इनको सबको जोड़ लो, 2 1 3 3 3 6 6 2 8, 5 7 5 12 4 16 16 17 18, 188 ए प्लस बी, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 में से 8 गया 2, बचा 2, 12 में से 8 गया 4, ठीक है, बचा 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू 142 आ गई। अब यहाँ भी जोड़ लो, 5 2 7 9 7 16, 16 और 16 1 17, 17 2 19 की 9 हासिल लगा 1, 5 4 9 9 4 13, 13 और 5 18, 18 4 22 प्लस सी प्लस इक्वल टू 7 3 21 7 पन्ना 35, 35 और 2 37। तो सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई? 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1। अब इन दोनों को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 142 प्लस 142 बटे 4, तो 2 2 4 4 4 8 2 बटे 4, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, आंसर 71। देखो सवाल नंबर था, लेकिन इसे हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, ये मतलब मैं लॉजिक नहीं बताऊंगा। देखो हमने इतना सब कुछ लिखा है, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जितना लिखा है इसको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं थी। हम लोग क्या करते, हम लोग उसे डायरेक्ट जोड़ लेते। हम लोग क्या करते, इस चीज़ को जैसे ये दिया, हमें पता क्या करना है, इसको डायरेक्ट लिखते, हम गुणा करके 330 लिख लेते। इनको डायरेक्ट जोड़ के लिख लेते हम 188 प्लस ए प्लस बी लिख लेते। ए प्लस बी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते, ठीक है। या तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर देते, इसका भी अलग से ऐसे भी कर लो, 2 सत्ते 14 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 2 एकम 2, यानी कि एवरेज कितना आ रहा? 71 आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा, तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते। तो ये क्या होगा, प्रैक्टिस से आएगा। पहले दिमाग में थॉट होना चाहिए आगे होगा क्या, फिर स्टेप्स हम धीरे धीरे कम करने लगे। तो इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। जितनी भैया अंधाधुंध कापियां कॉपियां भर दो, जितना कर पाओ, रगड़े रहो रगड़े रहो रगड़े रहो, कब तक नहीं आएगा। चलो अगला सवाल रहा है, ट्रेंगल ए सी डी में, एक ट्रेंगल ए सी डी दिया है,
ए सी डी, ए सी पर तुम्हारा बी है और ए डी पर तुम्हारा ई है, दोनों पैरेलल दिए गए हैं। बी तुम्हारा दिया गया 6 और ए बी दिया गया 5, ई डी तुम्हारा दिया गया है 2 और पूछा गया है सी डी 9 दिया गया है। अब तुमसे पूछा गया है ए ई और बी सी की वैल्यू। अब देखो इसमें क्या है, ये तुम्हारा समांतर वाला है, ठीक है, तो इसमें क्या है तुम्हारा रेशियो सेम हो गए, यानी कि बी अपॉन सी डी इक्वल कितना दिया है 6/9। अब इसके बराबर किसका हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि हमें क्या बी सी भी निकालना है। तो 6/9 ए बी की वैल्यू 5 दी है और ए सी की वैल्यू हमें x, यानी कि x इक्वल 9×5=45/6, यानी कि 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, यानी कि 15/2 7 14, 2 पंजे 10, यानी कि बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5 - 5, यानी कि 2.5। ये किसकी आ गई, बी सी। बी सी दूसरे नंबर पे है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। अब चलो निकाल लो, लेकिन ए ई भी निकाल लो। तो ऐसे ही इसके बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटे ए डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मान लो 6/9 यानी 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये 2 हो गया, ये पूरी 3 हो गई। तो 3 में से तो क्या एक की वैल्यू कितनी दी है, एक की वैल्यू दी है 2 भाई, 3 ये वाला कितना पोर्शन हो जाएगा 3 - 2 हो जाएगा, एक की वैल्यू 2 दी गई। अब पूछा क्या गया है ए, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। चलो अगला सवाल, एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई। कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जाए। देखो सवाल थोड़ा अगर पढ़ लिया अच्छे समझ में आ गया तब तो ठीक है, नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाए। कह रहा है कि पहले कितनी बढ़ी 25% बढ़ गई, यानी कि 100 से कितनी हो गई 125, लेकिन कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर, इससे 30% बढ़कर 130 हो गई, लेकिन बढ़ाया कुछ नहीं उतना 38%, यानी कि 125 का 38%, 138 कर लो डायरेक्ट आ जाएगा निकल कितना बड़ा। तो 25 पंजे 125, 25 चौकू 100। अब यहाँ से कर लो 4 तियाँ 12, 1 बचा 4 चौकू 16, 4 पंजे 20, यानी 55 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 चौकू 20, 2 22 हासिल लगा 2, 5 15, 2 70, यानी बढ़ तुम्हारा कितना गया इतना। अब कह रहे कितना कमी की जानी चाहिए, यानी कि 130, यानी कि 2 7 में 3, इतना बढ़ गया है 42.5 और कितने में 172.5 गुणे 100, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौको 20, 55 25, 5 छक्का 30, 5 नेम 45, 5 चौको 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंजे 20 की 0 यहाँ से लगा दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10 की 0 यहाँ से लगाए 4 16 बटे 69 को 70 लिख लो, 0 हो गया, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 24 पॉइंट कुछ आएगा, तो आंसर कौन सा हो गया 24.6%। अगला सवाल, sec a की वैल्यू दी गई है। अब जैसे क्या है कि तुमने जैसे ही किया ना, तो जनरली दिमाग में साइन और कॉस फिट होता है, तो sec का उल्टा हो गया कॉस, कॉस हमें पता है आधार का, और ये कर्ड हो जाता है। 8 15 17 हो गया, और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा 24 इंटू साइन है, यानी 15/17 प्लस 15 कॉट ए की वैल्यू 8/15 अपॉन करा है 68 इंटू कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई थी 8/17 प्लस माइनस का सॉरी 16, tan ए की वैल्यू 15/8।
अब यहाँ पर हमें थोड़ा डाउट लग रहा है, रीजन ये है, हाँ डाउट क्या है, ये 34 लिखा है, हमने लिख दिया 24, क्योंकि आंसर कोई हमारा है नहीं ऐसा कि डेसिमल में आ जाए। 17 दूनी 34, 17 चौकू 68, और 15 से 15 कैंसिल, 8 दूनी 16, यानी 15 दूनी 30, 8 38, बटे 8 चौक 32, 32 में से 30 गया 2, तो आंसर 19। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, यदि वह ऐसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। तो कुछ ये रहा होगा, उसने क्या किया, यहाँ 18% बेचा हानि पे, 12% लाभ पर भी। ठीक है, अब एक चीज देखो कि यदि वस्तु इतने रुपए में बेची जाती, अब हमने 960 रुपये अधिक, यहाँ आने के लिए हमें इन दोनों का डिफरेंस ये माइनस वाला पोर्शन है प्लस वाला, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 8 तो 10 की 0 हासिल लगा, 1 2 3, इसकी वैल्यू की है 960, 100 की वैल्यू कितनी दी जाएगी, 960 बटे 30 थोड़े 100, 3 दून 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 3200 रुपये, और तुम्हें बेचना कितने में, 3840 रुपये में। तो 0 4 8 में तो गया 6 बटे 32 थोड़े 100, 32 दूनी 64, यानी कि 20% आंसर आ गया। चलिए फिर ठीक है, इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।